ठीक है, देख के बैठते हैं। स्टार्ट करें। लॉगिन सिस्टम के लिए हमने शुरू से क्या किया था कि ये पूरा फॉर्म डिजाइन किया था और फॉर्म डिजाइन करने पे इस पे क्लिक करने पर इस फॉर्म को हैंडल भी किया था और हैंडल करने के बाद इतना काम कर लिया था। अब मुझे बैकएंड में एपीआई को हिट करा, ठीक है। तो एपीआई को हिट कराने के लिए बैकएंड में काम करना है। काम शुरू में थोड़ा सा कठिन रहता है। देखो बैकएंड में रजिस्ट्रेशन पर हमको हिट कराना है, तो कंट्रोल पे हमने एक फंक्शन भी बनाया था जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन, और क्लिक करने पर हमें बैकएंड में यहाँ पे ओके दिखना चाहिए था। तो हमने कहा ठीक है भैया, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, राजू, मोबाइल नंबर दिया, ईमेल दिया राज और पासवर्ड दिया R1234। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बैकएंड में देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं और यहाँ पे ओके पर। इतने काम से हम ये तय कर पाते हैं कि क्लिक करने पर बैकएंड का फंक्शन वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब डाटाबेस में डाटा चला जाए तो इसके लिए मॉडल रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब तुम्हें अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग मॉडल तैयार करना पड़ेगा। मॉडल सबका काम फिक्स है, चाहे तुम देख के करो या कैसे भी करो, फिक्स है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यही फ्रेमवर्क कहलाता है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कंट्रोलर बनेगा, मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाने के लिए हम चूंकि किसके लिए बना रहे हैं, यूजर के लिए, तो मैंने यूजर मॉडल नाम रख दिया, यूजर मॉडल डॉट जीएस, सिंपल, ठीक है, ये रखा नाम। हमने कहा अब क्या करें, तो मॉडल बनता किससे है, एक पैकेजेस है मोंगोज से ही मॉडल तैयार होता है। तो हमने कहा उसका एक वेरिएबल ले ले, मोंगोज बराबर रिक्वायर, और क्या ले ले, मोंगोज ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमने लिखा क्या, कॉस्ट किसका, एक यूजर SCHEMA स्कीमा बराबर न्यू क्या, मोंगोज डॉट स्कीमा, ये ले लिया। अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर में वो चीजें तुम्हें देनी है जितनी है यहाँ पे देनी है आपको, ठीक है। तो क्या क्या है तुम्हारे फ्रंट एंड में डिजाइन, उसके अनुसार बैकएंड लो अपना। तो हमने क्या क्या लिया है वहाँ चेक कर लो। मैंने यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड दिया है। यहाँ पे भी हम ले लें, क्या ले लें, नेम किस टाइप का लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, फिर क्या था, मोबाइल भी ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, फिर क्या था, ईमेल भी ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल भी ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, फिर क्या था, पासवर्ड भी ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। ये सारी चीजें हमने ले ली, ठीक है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इतना होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर किसको, मोंगोज, एक मॉडल बना दो। अब बन रहा है मॉडल तुम्हारा, ये तो मैंने एक वेरिएबल में डाटा टाइप लिख दिए हैं। अब बन रहा है मॉडल, मोंगोज एक मॉडल बनाओ, ठीक है। उस मॉडल का नाम तुम्हें क्या रखना है, उस मॉडल का नाम तो मुझे यूजर रखना है और उसमें स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए, यूजर स्कीमा वाला स्ट्रक्चर चाहिए। एकदम ये चीजें एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार पहले यहाँ फ्रंट एंड में जाके देख लो कि तुम्हारा कनेक्शन बना है कि नहीं। हाँ कनेक्शन बना है। कनेक्शन एनवायरनमेंट में अपन ने बना दिया था पहले, और एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारा ये था, एनवायरनमेंट वेरिएबल में तनु डीबी नाम से बना है। तनु आई है, हाँ तो इसका नाम हटा दो, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, आयुषी डीबी नाम से बना रहे हैं, ठीक है। अब बात समझना। तो यहाँ सोचो हमने क्या किया, हमने अब तुम्हारा मॉडल भी बन गया है, मॉडल को तुमने क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। आपका मॉडल तैयार है, मॉडल को तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ से इतना काम तुमको समझ में आया, 2-3 बार ये कर चुके हैं। अब इस मॉडल को तुम्हें कंट्रोलर में इंपोर्ट भर कराना है, और फिर जिस फंक्शन में जरूरत हो उस मॉडल का यूज कर लो। मॉडल की एक लाइन में इंसर्ट, डिस्प्ले, सर्च सब हो जाता है। बस मतलब फ्रेमवर्क में शुरू बस मैं इतना करके फिक्स है। तो हमने कहा कंट्रोलर में ले आओ इसको, कंट्रोलर में गए और अपने मॉडल को ले आओ, ठीक है। सबसे ऊपर तुम्हारा फर्ज है इंपोर्ट, यहाँ पर लिख दिया मैंने यूजर मॉडल, ये आ जाए मेरा।
यूजर मॉडल, और इसको मैं लेता हूँ बड़ा ताकि मुझे याद है कि मॉडल ऐसा है, यूजर कैपिटल में लिए, थोड़ा स्पष्ट समझ में आए। यूजर और मॉडल ऐसा मुझे पता चल जाएगा, यूजर मॉडल है ना। रिक्वायर, अपने मॉडल को तुम्हें चाहिए है, REQUIRE रिक्वायर चाहिए, कहाँ से, डॉट डॉट स्लैश, और जो तुम्हारा मॉडल से उसमें तुम्हारे मॉडल्स का नाम क्या है, यूजर मॉडल आ गया, यूजर मॉडल आ गया। और जैसे ही तुम हिट करोगे तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे तुम अपने मॉडल को ले आओ, आ गया है, वैसे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इतना आ गया, इंपोर्ट नहीं लेना है, यहाँ पे कॉन्स्ट लेना है, बार बार इंपोर्ट याद आ जाता है, कॉन्स्ट ऐसा, समझ रहे बात, इंपोर्ट तो उसमें चलता है ना। इतना ले लिया, अब देखना क्या होता है, एक बार फिर मैं क्लिक करूँ ताकि मैं ये चेक कर लूँ कि मैंने डाटाबेस बना के नहीं। यहाँ पर आए, यूजर रजिस्ट्रेशन में नाम दिया, ईमेल दिया, ये दिया, पासवर्ड दिया। जैसे तुम क्लिक कर रहे हो तुम्हें तो इस डाटा का कोई अभी मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हो क्या आ गया, हुआ क्या होगा पता है, तुम्हारा एक डाटाबेस बन गया होगा ICDB नाम से, उसमें एक टेबल बनी हुई होगी यूजर्स नाम से, सिंगुलर नहीं तो वहाँ प्लूरल बन जाती है। इतना तो मैं बार बार करना है, ये सब चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। कनेक्ट करना है, यहाँ पे देखो IUC कर लो इसको, IUC से स्क्रॉल कर सकते हो, है कहाँ हमारा ICDB, ये लिया, यूजर्स लिया ऐसा, और यहाँ पे रिफ्रेश, और अभी कोई डाटा नहीं, लेकिन बन गया हमारा। क्योंकि MongoDB में डाटाबेस बनता ही तब कम से कम एक कलेक्शन बने, दोनों एक साथ बनेंगे नहीं तो नहीं बनता, उसमें डाटा ना हो आता है, लेकिन बनेगा डाटाबेस तभी। तो कनेक्टिविटी तो पहले से थी, लेकिन नहीं बन रहा था वो, इतनी बात समझ में आई। तो जब तुमने MongoDB का मॉडल बनाया और मॉडल को तुमने केवल इंपोर्ट बना दिया, अपने आप बनेगा। अब हम चाहते हैं, अब दूसरी बातें आ गई। सबसे पहले तुम्हें ये तय करना है कि भाई इसका जो डाटा है ना, ये बैकएंड तक जा भी रहा है कि नहीं। तो दो चीजें कंफर्मेशन होनी चाहिए, एक तो कोर्स लगा हुआ होना चाहिए, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स है, क्योंकि ये अलग सर्वर है, वो अलग सर्वर है, और एक तो बॉडी पार्सिंग वाला लगा होना चाहिए। ये दो चीजें होंगी तब तुम ट्राई करोगे ये डाटा तुम्हें वहां मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सब याद होनी चाहिए। तो हमने चेक किया कि हमारे बैकएंड में यहाँ पर आए, पहली वाली फाइल में कोर्स लगा है क्या, इसमें कहीं यस लगा हुआ है, बॉडी पार्ट से लगा है, ठीक है। तो तुम जब अगला प्रोजेक्ट बनाओ तो इसी की कॉपी करके बना लिया करो, काहे के बार है ना, क्योंकि उसमें भी तुम्हें ये सब तो करनी ही पड़ेगी, कॉमन चीजें। तो अब हम आ गए कहाँ, हम आ गए अपने कंट्रोलर में आए, और यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखवा रहे क्या, वो चीजें रिक्वेस्ट दो, तुम सीधा देखो जो भी तुम्हारा फॉर्म का डाटा है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है, ठीक है। तो उसको चेक करो करने के लिए कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में चेक करा लो कि मिल भी रहा है कि नहीं, इतना कर लो, ठीक है। इतना कर लिया अपने, अब भेजते हैं डाटा, अब भेजते हैं। रजिस्ट्रेशन में थे, है ना, थोड़ा रिफ्रेश कर लें, रजिस्ट्रेशन में नाम राजू, मोबाइल 999999, ईमेल राजू, पासवर्ड राज1234। जैसे तुमने क्लिक किया और वहाँ पे पहले चेक कर लो एक एक लाइन, तो ये सारा डाटा मिल गया, वो मिल रहा है ना, ये डाटा तो मिल गया। दो फिंगर से कर सकते, दो फिंगर से कर रहे हैं तो हो कहाँ रहा, अरे कहाँ गया, उसी पे क्लिक करिए, कर सकते हो, ज़्यादा अपडेट कर दिया मैंने। अब सर वो बटन दबा के होगा इसका, अभी टाइम लगेगा आपको करने में। हाँ ठीक है, तो ये आ गया अपना। अभी हमने क्या किया, अब क्या करना है, यानी हम कंफर्म हो गए कि हमें बैकएंड में डाटा मिल रहा है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करो, डेवलपमेंट ये थोड़ी ना टाइप कर दो बन जाए, फिर करो ये डेवलपमेंट, तो इंजीनियर तुम्हें बनानी है वो चीज, ठीक है भाई। आ गई, डाटा मिल गया हमें। तो डाटा तुम्हें किस में मिला था, क्या क्या थे वो की वैल्यू क्या, नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। तो उसको तुम डिस्ट्रक्चर कर लो भाई, क्या दिक्कत है। कॉस्ट क्या क्या था, एक था नेम, फिर क्या था मोबाइल, फिर क्या था ईमेल, फिर क्या था पासवर्ड। इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्ट्रक्चर इतना ही था ना। अगर वहाँ फ्रंट एंड में कुछ और की वैल्यू पे होते हैं, गड़बड़ हो जाती है। डिस्ट्रक्चर मतलब वही वेरिएबल को अलग अलग लिखना, ये मतलब होता है। ये नए वेरिएबल नहीं लिए मैंने, वही है। रिक्वायर्ड बॉडी को डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब ये नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड मिल गया ना। अब
दो तरीके से तुम डाटाबेस में सेव करा सकते हो, एक तो क्रिएट मेथड होता है और एक तो सेव मेथड होता है, दोनों होता है। सेव मेथड के लिए एक न्यू मॉडल बनाना पड़ता है, फिर सेव करना पड़ता है। ये क्रिएट ज़्यादा अच्छा है। तो तुमने लिखा कि क्रिएट करना है, कॉस्ट है ना, यहाँ दिया तुमने, मान लो यूज़र ऐसा ले लिया, कुछ भी ऐसा, अवेट लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, अवेट लगाया तो किसमें, यूज़र मॉडल जो है ना तुम्हारा यूज़र मॉडल, इस यूज़र मॉडल आप एक चीज़ क्रिएट कर दो, बना मेथड है, कुछ नहीं करना है ऐसा। यूज़र मॉडल क्रिएट कर दो, क्या क्रिएट कर दो, की वैल्यू पहले बता दो, सिंपल। वैल्यूज तुम्हारी ये है, याद रखना। तो कीज का है, कीज तुम्हारी मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो है कीज, ये तुम्हारी की है सेम। अब वो बात अलग है, कीज और आने वाली वेरिएबल में नाम दोनों सेम थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी ये तुम्हारे बैकएंड की है नेम मोबाइल, और इसमें तुम्हें असाइन करनी है वैल्यू, वैल्यूज तुम्हारी ये है। अब ये नाम MDL ईमेल कुछ भी होता तो ये वो रखते, तो इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता। तो ये चीज़ तुम्हें एकदम कन्फर्म, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये तो चीज़ें क्लियर तो हो कहाँ क्या है भाई, क्योंकि एरर वेरर तो आप तभी सुधार पाओगे ना जब, अब यहाँ मोबाइल, फिर यहाँ क्या ईमेल, और फिर यहाँ पासवर्ड, ये दे दिया हमने, यहाँ पे आ गया, अब बन गया। तो ये एक्चुअली डाटा तुम्हारा यही सेव हो गया होगा से। अब यहाँ उस डाटा का सेव होकर उसकी वैल्यू भी यहाँ आ जाती है। अब क्या ये वैल्यू तुम्हें फ्रंट एंड में भेजनी है? नहीं, मुझे नहीं भेजनी, भाई कौन सी दिखाऊंगी? तो क्या भेजना, ओके स्टेटस भेजते कि हाँ सही है, सब हो गया, भेज दो। तो यहाँ से मतलब तुम्हें रिस्पॉन्ड डॉट सेंड तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा ओके बस, हालांकि वहाँ कुछ और, मान लो तुम यहाँ से जो भेज रहे हो तुम वहाँ दिखा भी सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा मैं ऐसा भेज, जो हम यहाँ से मैसेज भेजे वो वहाँ दिखे, तो ऐसे करके की वैल्यू पेयर में ऐसे ले लो, मैसेज बराबर है ना, क्या लिख दो, क्या सक्सेसफुली रजिस्टर, ये भेजना। तो ये तुम्हें उसमें काय में मिलेगा, फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में पूरा की वैल्यू पेयर में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में मिला ये तुमने उसमें की वैल्यू पेयर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ये पूरा है ना, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में ये फ्रंट एंड है। तो तुमने जो अलर्ट लगाया उसके बीच में वो वाली वैल्यू भर दो, ये डाटा आ जाएगी। कहने का मतलब है फ्रंट एंड जो तुम्हारा है ना, इससे तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम फ्रंट एंड में आए, फ्रंट एंड में क्या था, SRC के अंदर कौन सा पेज था, पेजेस के अंदर क्या था, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में तुम्हें कहाँ मिला, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इसकी जगह मैं पहले ऐसा डाल, वहाँ पे भी पहले ऐसा देखें मुझे, पहले अभी फिलहाल ये देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये दिखता है कि नहीं। पहले तो होम में आए, दोनों चीज़ रनिंग कंडीशन में ठीक है। नाम ठीक है, नाम बताओ, आयुषी, आयुषी, आगे बालापुरी, BALA बालापुरी, PURE, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दीजिए सर। 787899998767, ईमेल ayushi123@gmail.com, पासवर्ड A123, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया हर चीज़ सही है तो मुझे ये आ गया। अब ये डाटा ये नहीं चाहिए था, ये तो मैंने टाइप किया, वहाँ से जो डाटा भेजा वो चाहिए। तो छोटी छोटी टेक्स्ट है, जब तुम अंदर घुसते हो तो तुम्हें सब समझ में आ जाती है बातें। तो वो डाटा तुम्हें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मिल गया, वहाँ से रिस्पॉन्स को भेजा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा था और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, यहाँ तो लिख दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MSG, ऐसा। यानी बैकएंड से भेजेंगे तुम्हें डाटा दिखेगा। पहले चेक कर ले तुम्हारा बैकएंड में जा भी रहा है डाटा की, रिफ्रेश करो। ये अभी तो तुमने रजिस्ट्रेशन का बनाया, ये आ गया पूरा, आयुषी का पूरा आ गया रिकॉर्ड। अब अगला डालते हैं, अगले के लिए अगला नाम बताओ, अगला नाम प्राची, आगे जाटव, मोबाइल नंबर 45678910, ईमेल prachi123@gmail.com, पासवर्ड P1234, है ना। क्लिक किया, अब देखो सक्सेसफुल रजिस्टर, ये बैकएंड वाला डाटा दिख रहा है तुम्हें,
से मतलब तुम सोचो ना, ये भेजना जरूरी है कि नहीं, ये बात ये नहीं क्या जरूरी, बात ये कि तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या तुम्हें वो दिखाना है, क्या तुम्हें ये दिखाना है, तो पूरा डाटा भी आ सकता है, क्या डाटा दिखाना था, क्या तुम्हें दिखाना, तो वही मान लो तुम्हें यहाँ पे आए कि क्या, मान लो तुम्हें मैसेज में ये चाहिए क्या, जो नाम डालो वेलकम सुधीर यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर, तो तुम्हें वहां से पूरा डाटा भिजवाना पड़ेगा, डेटा में आएगा, फिर उसको लो, उसका नाम या फिर मैसेज वैसे बना के दे रख सकते हैं उसको, नेम जो वैल्यू आ रही नेम की, हाँ बोला कि स्टेट हो नहीं, लेकिन हम मालूम वो आ रही है, लेकिन हम कंफर्म चाहते हैं कि ऐसा हो, वो रियल वाली होगी, वो जब तुम वो तब मैसेज आया, वो भी हो सकते थे, बट ये ज़्यादा सही है, मतलब जो भी कहानी अपने ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, ये तो इंजीनियरिंग मतलब है क्या भाई, तुम्हें सब पता चल गया, तुम खुद का भी तो दिमाग लगाओ, तुम उसी बस की भरोसे कि ऐसा हो तो तुम भी करो, ऐसा हो, वो प्रैक्टिस से होता है, रिपीट रिपीट रिपीट। तो इतने लोग लॉगिन हो गए, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम यहाँ क्लिक करें तो एक लॉगिन का बटन खोलें, कहाँ क्लिक करें, यहाँ, यानी रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं हमारे बंदे, अब ये लॉगिन भी तो कर पाए, इतनी बात समझ में आएगा, रजिस्ट्रेशन में जिसको रजिस्ट्रेशन करना है, एक और मैं बना लेता हूँ रजिस्ट्रेशन का एडमिन कॉमन वाला, एक यहाँ पे आए, इंटर एडमिन यूजर मोबाइल 99999999 admin@gmail.com, पासवर्ड admin1234, ठीक है, याद रखना ये एडमिन का, क्लिक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब अगला काम है कि इस पे क्लिक करें, एक लॉगिन वाला खुला, मॉडल कैसे बनता है ये देखो, अब ये बना कहाँ है तुम्हारा, ये बना है तुम्हारा कंपोनेंट के अंदर हेडर, जब चीज़ें छोटी छोटी होती है हर चीज़ फिक्स हो जाती है, ठीक है, और हेडर डेटा में मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे दूँ, अच्छा ही लग रहा है, हेडर डेटा कहाँ गया, हेडर डेटा में टेक्स्ट पैडिंग दे दूँ, थोड़ी पैडिंग राइट दे दूँ 50 पिक्सल, ऐसा थोड़ा सा वैसा से लग रहा है, थोड़ा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं, और इस पे सबसे पहले तो ये क्लिकेबल हो, तो क्लिकेबल हो तो क्या करें, कर्सर पॉइंट लगा दो, हाँ कर्सर पॉइंट में भी लगा सकते हो, कहाँ लगाना पड़ता है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे जहाँ पर लगाया था क्या कर्सर पॉइंट आ गया पॉइंट, ठीक है, अभी इससे क्या होगा, इससे जब तुम इस पे कर्सर ला रहे हो तो ऐसा आना, एंकर भी अपन यूज़ करते थे लेकिन ये यूज़ कर लो ऐसा, ठीक है, अब इस पे क्लिक करने पे लॉगिन का पेज खुले, यही खुल है इसको, उस चीज़ को बोलते हैं मॉडल, बना बनाया मिलता है काय में, यहाँ जाओ गूगल में और यहाँ पे जाके लिखो रियल बूटस्ट्रैप मॉडल, बूटस्ट्रैप MODL मॉडल, यहाँ गए मॉडल में गए और यहाँ पे आपको मॉडल मिलेगा रियल बूटस्ट्रैप मॉडल में, है ना, यहाँ आए, यहाँ पे मॉडल लिया अपन ने और यहाँ कॉपी, ठीक है, कहाँ पर है, कौन सा था, हेडर, ये लिया, फिर उसका वो कंपोनेंट बना रहे हो, मॉडल डायलॉग, कहाँ से कौन सा लेना, ऊपर का डेवलप, डायलॉग पूरा डिवाइड ये पूरा डेव उठाना पड़ेगा, डेव से लेकर ये लास्ट डेव, ये चाहिए और नीचे जाते हैं, उसी का शो हो रहा है सर, सर उसको लेना पड़ेगा ना, और पहले यहाँ से उठाया, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से नहीं इतना उठाया पहले, ठीक है, इसको ले लिया, इसको ले लो पहले, ठीक है, ले लिया और यहाँ यूजर वाला हाथ में जाए, ये इतनी चीज है ना, अब क्या किया, अब तुमने ये लिया, ऐसा जरूरी रहता है बेटा इसको, है ना, और ये तुमने यहाँ पे ले लिया, कहते नहीं, फिर यहाँ पे क्या किया,
हाँ बोलो क्लास में यहाँ ऐसा जी बात समझ में। अब ऑन क्लिक, तो भाई ऑन, इसमें ऑन क्लिक कहाँ लगा था, बात समझ ये लगा है हैंडल। भाई अभी तो तुम्हारा जो है वो ऐसा बन रहा है ना, यहाँ मतलब मॉडल तो आ रहा है, लेकिन यहाँ लॉन्च में यहाँ ऐसा है ना, ये थोड़ी, ये बटन यहाँ थोड़ी रहना चाहिए। उसकी तो जगह तुम जो ऑन क्लिक वाला उठा के उसमें डाल। इसको ये तुमने हटाया, कट है ना, और ये तुम्हें कहाँ चाहिए था, एफ यूज़र यहाँ चाहिए था ना, यही दिख रहा है एफ यूज़र। ऑन क्लिक लगाई हुआ है ऐसा, बात समझ में आ गई, ऐसा चाहिए। अभी क्या हुआ, अब तुम आप वो चीज़ इस पर क्लिक करने में ऐसे आ जाए, आप जैसे क्लिक करो तो यहाँ आ जाए यूज़र लॉगिन हो, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाए, फॉर्म बना। ठीक है, फॉर्म बना दो। मतलब हर चीज़ बड़ी आसान है, ऐसे नहीं मतलब तुम करते जाओ तो आसान है। यहाँ तुमने क्या लिखा, यूजर लॉगिन, फिर अब वो फॉर्म अपना बना हुआ था, उसको कॉपी मार लेंगे। ऐसा है ना, फॉर्म कहाँ बना हुआ है, बॉडी क्यों डाल दिया? बॉडी थी ना यहाँ थी, इसकी जगह हाँ अपना फॉर्म ले लो, ये जो इतना लाओ, इसको करो यूँ ऐसा, इस जगह बना दी है ना। फॉर्म था ना तुम्हारा, एक फॉर्म पूरे यहाँ फॉर्म का है था, रजिस्ट्रेशन में बनाया था ना आपने, ये फॉर्म था, तो एक दो ऐसे कॉपी कर लो, पूरा नहीं तो फॉर्म यही कर लो, और एक पूरी कॉपी कर लो, फिर उसको डिलीट कर देना, सबमिट तक कॉपी कर लो, कॉपी कर ली, ठीक है, कॉपी करी, और कहाँ है, हेडर में बॉडी में जाके थोड़ा स्पेस कर दिया ताकि पता चल जाए कहाँ कॉपी पेस्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लिया। आप चूँकि हैंडल रिपोर्ट नहीं बना इसमें, तो दिक्कत करे तो ये सब भी नहीं है ना, बना लो। तो ये नहीं तो तुम्हें ईमेल वो चाहिए, तो ईमेल वाला कहाँ है, ये इतना बेटा ईमेल पासवर्ड चाहिए, ईमेल पासवर्ड आ गया, नहीं ईमेल पासवर्ड, ठीक है, हैंडल रिपोर्ट बना लो, ऊपर एक फंक्शन बनानी पड़ेगा तुम्हें लास्ट में, तो अभी बना लो ताकि कहीं के लिए बता रहे हो, तो रिटर्न के पहले बना लो एक फंक्शन, कॉस्ट हैंडल रिपोर्ट बराबर ऐसे 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 है ना, इसका बना के पहले चेक कर लो, तो उसमें तुम्हें ये दिख रहा है कि अभी भी आपको कुछ ना कुछ इनपुट टाइप सबमिट, फॉर्म के पन्ने जो रिप्लाई नहीं किया ना, हाँ है ना, हाँ, तो अभी फिर से जाओ रजिस्ट्रेशन में, यहाँ तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें, फिर से फॉर्म बनना भी चाहिए, तो इसलिए तो अलग अलग कंपोनेंट बनाए भाई, क्योंकि इसमें ये सारे ले लो, डबल से बता देंगे, तो हेडर पे आए, हेडर पे आने पे यहाँ से सारे ले लो, बटन और फॉर्म डबल से हैं, बटन भी है फॉर्म भी है ना, बटन फॉर्म नहीं, फॉर्म नहीं है ना, बटन है ना, बटन है और यूजर स्टेट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। है ना, एक्स्ट्रा जाएगा तो दिक्कत तो करेगा, एक्स्ट्रा क्या डबल बार तो थोड़ी ना इम्पोर्ट कर सकती चीज को, दिक्कत तो करेगा, एक बार फीस दी तो एक बार पढ़ोगे, डबल बार कैसे पढ़ लोगे, दिक्कत नहीं करोगे, कैसे होता है, दिक्कत नहीं करता होता। यहाँ पर आए, अभी भी लेगा, अब क्या है, हैंडल सबमिट वाला दिक्कत। हाँ हैंडल सबमिट भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आके तुम्हारा जो है ना, ये हैंडल कहाँ रहा, हैंडल सबमिट भी लगा है, कॉल क्योंकि फंक्शन कॉल है, ये सब कॉल है ही नहीं, कॉल कर रहे तो एरर तो आएगी, यहाँ पे खाली खाली चाय बना दो अभी, कॉस्ट या तो उनको बताओ पहले फिर बनाना, ये सब काम ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा अभी है ऐसा, अभी भी नहीं है, इसकी कॉपी पेस्ट कंसोल में देखो तो इसलिए कॉपी पेस्ट बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, है ना, पूरे गायब हो गया, तो कहाँ है, कंसोल में ना देख लो सर आप, तो हैंडल रिपोर्ट तो बना लिया, हैंडल सबमिट भी बना लिया, ये इनपुट नहीं मिल रहा उसको, स्टेट इनपुट स्टेट नहीं मिल रहा, पन्ने में स्टेट बनाए थे, हाँ तो यहाँ बना लेते ना, कहाँ पे, यहाँ बना लो, कौन
स्टेट और ऐसा इतना करके देखते हैं। इतना किया और ये ऐसा किया। अभी अपना फर्ज था कि ऐसे करके ये मिलता है, यहाँ पर ईमेल आ गया और यहाँ पे पासवर्ड आ गया और बस। अब इसकी जगह लॉगिन लिखा है तो ये दोनों बटन हटा दिया क्लोज रहने दीजिए, सेव चाहिए। नहीं, क्लोज यहाँ से काहे के लिए क्लोज है, यहाँ से तो क्लोज कर रहा है और फिर है ना यहाँ से 10 जगह से क्लोज थोड़ी करना है। तो कहाँ से है ऊपर सर ये अजय हटा दो। मॉडल फोटो लिखा है, इसकी जरूरत नहीं होगी। मतलब मॉडल में तो कई चीज़ें होती है, तुम्हें बॉडी के अंदर ही तुमने डालती है, तुम्हारा ये काम। इतनी बात हो गई। देखो यहाँ से तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ जाओ और यहाँ से आप लॉगिन करो। अब लॉगिन इंपॉर्टेंट है। लॉगिन क्या कह रहा है कि जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करोगे तुम बैकएंड तक जाओगे, तुम चेक करोगे ये ईमेल है बैकएंड वाला कि नहीं, ये पासवर्ड है बैकएंड वाला कि नहीं। दोनों है तो तुम ये गायब होकर तुरंत एक नया डैशबोर्ड आ जाए, ये सारा गायब हो जाए, सारा एकदम नया डैशबोर्ड आ जाए। जो तुम डैशबोर्ड बनाते हो डैशबोर्ड है, वेलकम। बस समझ में आ रही। ये होगा कैसे, ये होगा पहले तो ये यूजर नेम और पासवर्ड भेजो, फिर तुम लॉगिन करो। तो हमने कहा ठीक है। अभी देखो रिफ्रेश कर रहा है ये सब, रिफ्रेश को भी रोकना है ये सब। तो या तो तुम अब ये सारा काम तुम्हें यही इसलिए कंपोनेंट अलग बनाएंगे, कोडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो अभी देखो तुम जो भी तुमने इसको ऑन चेंज हैंडल तो किया ही नहीं, हैंडल सबमिट को पहले वो कर लो, क्या कर लो, सेट करना पड़ेगा पूरा ना। यहाँ पे पूरा वो सब लिखना पड़ेगा, क्या लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, फिर लेट वैल्यू बराबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फिर सेट इनपुट बराबर क्या वैल्यूज ऐसा 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 डॉट 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 वैल्यूज, फिर नेम, फिर वैल्यू। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई? ये हो गया। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो फिर से API पे चला गया, बैकएंड में है। यहाँ से काम खत्म, अब बैकएंड में काम शुरू। तो बैकएंड में जाना है, अब मुझे काम जल्दी करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी की जो डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन में जो सेव कराने वाला था ना उसी की API ले लेता हूँ ताकि मुझे ये टाइम बच जाए। इतना ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ना, इतनी कॉपी कर ली मैंने। तो और क्या था, हेडर में गए, हमने कहा ये मेरी API चल जाए तो ये मेरी API। अब API में यहाँ तक तो सब सेम था, यूजर्स तक। अब यहाँ लिख दिया मैंने यूजर चेक, यूजर को चेक करने वाली API, इस यूजर को चेक कर, ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने कुछ भी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक्सियोस को पहले तुम्हें लाना पड़ेगा। एक्सियोस है ही अपने पास, मैसेज भी ठीक है। यहाँ पर तुमने कहा कि भाई देखो अब तुम्हें वैल्यू भेजना है, जो वैल्यू भेजना है पोस्ट मेथड लगाना पड़ेगा। एक्सियोस डॉट पोस्ट, एक्सियोस आप पोस्ट करो इस API में, क्या ये सारा डेटा अगर आप पोस्ट कर देते हो देन फिर मुझे रिस्पॉन्स दो और जो भी रिस्पॉन्स हो, है ना। और यहाँ मैं सिंपल कुछ भी लिख दे रहा हूँ ऐसा, है ना, ऐसा फिलहाल, क्योंकि इस डॉट के पहले सारा काम बैकएंड करने वाला है। तुम्हारा डाटा तो वहाँ चला गया, तुम सीधे आए यूजर चेक के तुम्हें API बनानी है बैकएंड में। अगर सारी चीज़ें सही है तो ठीक है भाई। तो सबसे पहले तुम क्या किया करो, बैकएंड में 10 बार बता चुका हूँ कि वहाँ जाके पहले तुम कंट्रोलर को चला के देख लिया करो कि उस नाम का कंट्रोलर चल भी रहा है कि नहीं, कि तुम्हारे पास फंक्शन ही नहीं चल रहा हो, तुम लगे हो टाइप करने में। इसलिए सिखाया जाता है। और ये सब लोग इसलिए नहीं कर पाते, लोग सोचते कॉपी पेस्ट करके कर ले, कुछ नहीं होता। जब तक चीज़ें तुम्हें खुद नहीं बताओगे तो कोई सुधार ही नहीं कर पाओगे, और कोई कोड तुम्हारे थोड़ी सुधारेगा, तुम्हें अपने कोड खुद ही सुधारने हैं। यहाँ पर ऐसा है, यूजर कंट्रोलर डॉट यूजर चेक नाम का ये फंक्शन तुम्हें पहले ही चलवा के देखने को चल रहा है कि सिंपल सी बात है। यूजर चेक को लिया और तुम कहाँ में आओगे, सीधा कंट्रोलर में आए, कंट्रोलर में यहाँ आए, कंट्रोलर में तुमने यहाँ लिखा और यहाँ यूजर चेक लिखा और यहाँ पर सीधा कॉस्ट यूजर चेक बराबर एसिन फंक्शन बना लो,
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे एरो और कंसोल डॉट लॉग ओके। अपन ने गड़बड़ करी हुई रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, क्या गड़बड़ करी? कंट्रोल के नाम क्या क्या रखे थे कंटेंट में? जब कोर्स में आएगा ना वही मेमोरी है वही है ना सेम। ईमेल और पासवर्ड थे ना? हाँ ईमेल हाँ ठीक है। तो इतना करके पहले चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं। मतलब अभी तुम्हारा ये फर्ज है कि इस पे क्लिक करके कुछ भी नाम दो, ईमेल मान लो ये दिया मैंने, पासवर्ड मान लो कुछ भी दिया मैंने, सबसे पहले चेक करो कि ये तुम्हें बैक एंड में वही अभी रिफ्रेश मार गया, मतलब ई डॉट प्रिवेंट वन लगाना पड़ेगा, रिफ्रेश मारेगी। तो फिर से फ्रंट एंड में आए, फिर से सोर्स में आए, पेजेस में आए, नहीं काय में कंपोनेंट में आए, काय में था हेडर में था। हेडर में सबमिट पर एक ई ले लो, ई और प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा या वहाँ से फॉर्म को हटाओ, ई डॉट प्रिवेंट DEFAULT एक मेथड है जो डिफॉल्ट बिहेवियर को फॉर्म को प्रिवेंट कर देता है। अभी हम आए ऐसा, अभी हम यहाँ पर दे यहाँ तो हो रहा है। अभी हम यहाँ आए, ईमेल दिया, ऐसा दिया, कुछ पासवर्ड दिया और जैसे क्लिक किया तो ठीक है, लॉगिन सही है, मतलब सही चल गया। तो जब सही होता है तो बहुत फास्ट चलती है एप्लीकेशन। और तुम्हें बैकएंड में क्या आ गया? ओके ओके, मतलब सब सही चल रहा। इतनी बात हम तय हो गए। अब है मेन काम। अब मेन काम क्या है भाई कि तुम जब कंट्रोलर में यहाँ तक आ चुके हो ना, यहाँ तक आ गए, अब तुम्हें ये चेक करना है कि क्या रिक्वेस्ट में आ रहा है या नहीं। तुम्हें ये सब पता चल गया। हमने कहा अब क्या करना है, अब तुमने दो चीज वहां से भेजी है, ईमेल और पासवर्ड। पहले दोनों को डिस्ट्रक्चर कर लो। तो यहाँ तुमने लिया कॉन्स्ट, क्या क्या भेजा था, ईमेल और क्या था, पासवर्ड, ठीक है, बराबर काय में रिक्वेस्ट और बॉडी। और एक बार चेक करा लो, कोई बुराई वाली बात नहीं कि ये दोनों तुम्हें मिले भी है कि नहीं, है ना। चेक करो, फिर आराम से आगे बढ़ो बाद में, ठीक है। इनको चेक करा लो तुम, अपने यहाँ से मिल भी रहे हैं कि नहीं। क्लिक किया, ठीक है, यहाँ तो सही, जब सही होता है सब सही आता है। और यहाँ पे तुम्हें मिल गए, राज मिश्रा थे ये मिल गए, यानी यह सबसे समझ में आ गई। अब तुमको ये चेक कराना है क्या कि जो ईमेल तुमने दिया है वो ईमेल तुम्हारे बैकएंड में है कि नहीं, डाटाबेस कौन सी बैकएंड इसमें, ठीक है। इसमें तीन चीजें हैं, इन तीनों में से कोई भी ईमेल हो चल जाएगा, आयुषी, प्राची और एडमिन, ठीक है। तो फाइंड एक मेथड है जो फाइंड कर देगा उस ईमेल को, ठीक है। बात समझना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब टिक लगाई, यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट, यूजर नाम के लिए वेरिएबल, ठीक है। अवेट लगाया और मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल। हमने कहा भाई एक काम करें, यूजर मॉडल डॉट फाइंड करो। किसको फाइंड करो, किसी एक को जिसका ईमेल ऊपर से आया हुआ ईमेल है वो, ये तो फाइंड कर लें, ठीक है। अब उस ईमेल को तुम देख लो, तो अपन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर यूजर प्रिंट करता हूँ, उसका बस डाटा निकल के आ जाएगा, उसका बस डाटा निकल के अभी मुझे आ जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या होता है, यहाँ आए, क्लिक किया, अगर ये राज मिश्रा वाला 3 वहाँ था तो उसका डाटा निकल आएगा, नहीं तो नहीं निकला, खाली नहीं। आप कुछ जानकार व्यक्ति का रखते हैं, बोलो। आयुष वाह, ये था ना आयुषी, और क्लिक किया, अगर ये रहा होगा तो तुम्हारा डाटा यहाँ बैकएंड में निकल गया, डाटा निकल गया ना, ठीक है। देख लो, समझ जाओ, तो आ गया। ऊपर उठा लो ना सर, वो कंपनी में जाओगे ना इंटरव्यू, वो पूरा दिखा देंगे तुम्हें ऐसे, वो तुम देखो ऐसे दिखा देंगे तुमको, बेटा ये, ठीक है। बाकी सबको तो हम कहते हैं कल तुम्हें बाद में फॉर्म करेंगे, तो फॉर्म भी नहीं करेंगे, पूरा दिखाते हो।
इसमें टेंशन मत लो। तो यहाँ आ गया, पूरा डाटा निकल के आ गया, है ना? तो अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है? पासवर्ड नहीं, अब इससे मालूम नहीं क्या चेक किया कि तुम सही ईमेल हो। अगर कब, अगर यूजर में डाटा है तो तुम सही, देखो बात समझना, डाटा जो यहाँ आ रहा था वो अरे फॉर्म में आ रहा था, अरे में आ रहा था, तो यूजर एक अरे आ चुका है, यूजर एक अरे आ गया। अब मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं ना यार, क्या कंडीशन लगा दूं? ये कंडीशन लगा दे एक क्या, यूजर डॉट length greater than equal to 1, ठीक है? एक या एक से बड़ी हो, एक ही है फिलहाल, तो तुम सही ईमेल है, तो तुम्हारी ईमेल सही है ना? और नहीं तो एल्स, यहाँ से मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और एक मैसेज भेज दिया जानबूझ के, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या मैसेज भेज दूँ? MSG क्या, 4 से 4 इनवैलिड, ऐसा रटना नहीं, वो भी बताऊंगा अभी इसको, रटना नहीं, रट के तो गड़बड़ कर लोगे तो। देखो ये तय है कि पैंस में से एक चलना है, अगर यूजर सही होगा तो ये चलेगा और गलत होगा तो ये चलेगा, और तुम्हारे पास फ्रंट एंड पे ये मैसेज पहुंच जाएगा, इनवैलिड ईमेल पहुंच जाएगा, ठीक है? इतनी बात तो सही है। तो अब अगर यूजर सही है, अब तुम वो चेक करो पासवर्ड, पहले पासवर्ड चेक करो, पासवर्ड कायम है तुम्हारा इस वाले पासवर्ड, और यूजर सही है तो यूजर का पासवर्ड कायम है, यूजर डॉट पासवर्ड नहीं, यूजर तो ही करे, यूजर के 0 के पासवर्ड, यूजर तो ही करे है ना यार, है ना? इफ क्या, यूजर का 0 नंबर का पासवर्ड है ना, अगर डज नॉट इक्वल टू इस पासवर्ड से, तो यहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक मैसेज जाए, MSG बराबर इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है? और नहीं तो एल्स एक मैसेज जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या, फिर से MSG बराबर सब सही है, ठीक है? कितना ये आप देखना, बात समझना, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बेटा, समझ नहीं आएगा तुमको, देखो है 0 इंडेक्स पे ही पासवर्ड है। हाँ, इसलिए क्योंकि यूजर एक अरे निकला था और ईमेल तो एक ही रहेगा ना यार, मतलब ये समझ नहीं आया ना, ये ईमेल बैक एंड से ईमेल से डाटा निकाला, ये तुम खुद देख लो ना यार, ये कंसोल कराया था ना अपन ने, यूजर से तो कराया था, कंसोल डॉट लॉग, इस यूजर को हमने कहा भाई फाइंड करो, जिसका ईमेल है वो फाइंड कर लो, फाइंड होके यूजर में डाटा आ गया, ठीक है? वो क्या भी तो रहा था कि दिखा तो दिया था भाई, ये आयशी ऐसे क्लिक किया, ठीक है? अभी लॉगिन सही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैसेज फिक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो डाटा आया तो मैं वो कैसा आया, ऐसा आया। ये क्या है, ये कहाँ शुरू हुआ है, इतना आया डाटा, ये क्या है, एरे यूजर में भरा हुआ है, इस अरे का ये कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट, तो यूजर के 0 के पासवर्ड में है ना पासवर्ड, 100 बार हम हर क्लास में पूछेंगे तो सब गलत बता दें, जावास्क्रिप्ट में बताया था, बात जावास्क्रिप्ट में नहीं, बात सिंपल है, तुमसे अरे को एक्सेस करना नहीं आ रहा, बनना इंजीनियर है, ये वाली बात है, बात ये थोड़ी है कि वो क्या है, तुम्हें अरे नहीं आ रहा, हाँ अरे को ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना नहीं आ रहा, बताओ अब, मतलब तुम्हारा कहना ये है कि हमसे गुणा तो बनता है, ठीक है, करो बताओ 2 गुणे 2 हाँ 4, 268 गुणे 5 ये नहीं बनता, गुणा नहीं बनता, मतलब जहाँ बड़ी चीज आई तो फिर फैल गए, गुणा बनना मतलब फिर हर तरीके से बने, एरे मतलब फिर हर तरीके से बने, ये मतलब समझ गए, इसलिए लिया था मैंने, कोई वो थोड़ी किया था, देखो ना ये एरे नहीं है,
अरे ये कौन सा कितने अरे नहीं ही तो भैया ईमेल से काउंट करोगे एक ही एलिमेंट आना है, एक ही रहेगा एलिमेंट तो ना, तो 0 में लगा दिया सिंपल। क्या ईमेल तो एक ही रहेगा ना, इसलिए तो ईमेल से इसने तो फाइंड किया, ईमेल से आओगे तो हमेशा 0 ही तो आएगा ना, किसी का भी 0 आएगा। तो अब इतनी बात हो गई, बात समझना, ये नहीं समझाने वाली बात है, समझाने वाली बात आप समझो बेटा, ये सब तो सब कर ही लेते हैं लॉजिक, यहाँ सब लोग एकदम वो हो जाता होगा। इतना तो हो गया हमारा, अब हमें मालूम क्या करना है, हमको ये करना है कि ये, अब एक चीज बताओ, देखो जब तुम सही यूजर हो तो तुम रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कर रहे हो, क्या सब सही है, सही यूजर। अगर मान लो कोई एक चीज है तो भी तुम रिस्पॉन्ड डॉट सेंड इनवैलिड ईमेल भेजो, लेकिन ये भी तो सही है, इसकी तो सही चल गई, ये सारी चीजें सही है, समझ रहे हो भाई। तो तुम फिर गड़बड़ कैसे होगी, गड़बड़ कहीं कुछ नहीं होनी है, बात समझना, यहाँ से तुम्हें जानबूझ के एरर करवा के भेजनी पड़ेगी, तो उसको कैसे पता चलेगी ये एरर है, ये बताना पड़ेगा उसको भाई, तो हमें नहीं आया समझ में। तो देखो क्या है, इतना तो हो गया, तो पहले तो हम सही वाला बताते हैं कि मैसेज, तो जानबूझ के समय मैंने MSG लिया, MSG, ताकि फ्रंट एंड में मैं इसके रिस्पॉन्स को मैनेज कर पाऊँ। फ्रंट एंड में आए, काय में आए, पेजेस में आए, कंपोनेंट में आए और हेडर में आए, हेडर में रिस्पॉन्स आए तो वो मुझे रिस्पॉन्स अब कंसोल में आए, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट मैसेज में भरा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, पहले तो मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग और फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये दो चीज हमेशा याद रखना, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट आता है बैकएंड से, उस ऑब्जेक्ट में डेटा नाम की भी की रहती है जो वहां से पेलोड को तुम्हें दिखाती है, जो भी वहां से भेजोगे वो दिखाती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखना क्या होता है, यहां से हमने इतना किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आए, पासवर्ड क्या था, A1234 ना, कंसोल खोल ले अपन, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होने चाहिए हमारे, ये आए आयशी और A123, ठीक है, क्लिक किया, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, स्टेटस क्या आ रहा 200, ठीक है, सब सही है, स्टेटस अभी क्या आया 200, सब सही है। अब मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक किया, अभी क्या आ रहा तुम्हें, मैसेज क्या आ रहा, स्टेटस क्या आ रहा 200, अब मैं ईमेल भी गलत कर देता हूँ, क्लिक किया, अभी क्या आ रहा तुम्हें, इनवैलिड ईमेल, लेकिन स्टेटस क्या आ रहा, एक्चुअली सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स सही भेज रहा है ना, सब सही है, लेकिन तुम्हारे लिए दो चीजें एरर है ना, तुम्हारे लिए दो चीजें एरर है, तुम सब सही कैसे मान रहे हो, अरे तुम्हें एरर बना के भेजना है वहां से, भैया नहीं, इनवैलिड ईमेल है, गलत तो वहां गलत मैसेज पहुंचाओ, नहीं तो हम यहाँ चेक कैसे करेंगे, हमें तो यही मैसेज दिखाना है, हम कैसे चेक करेंगे क्या गलत है क्या है। तो इसलिए रिस्पॉन्ड डॉट डेटा का बहुत बड़ा काम रहता है, कई लोग इसको यूज नहीं कर पाते। रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसमें डेटा भी रहता है, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट मैसेज में मैसेज है तुम्हारा, स्टेटस में ये है, स्टेटस कोड में होगी ये सारी स्टेटस, हम स्टेटस की हेल्प कर सके अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गलत स्टेटस के लिए आप समझो, इतनी बात हो गई, सबको समझ में आ गई। अब कुछ स्टेटस कोड होते हैं, 400 वाली सीरीज होती है एरर के लिए, जानबूझ के वो कोड भेजने पड़ते हैं, 200 वाली सीरीज होती है अच्छे के लिए, रिस्पॉन्स सही है, 500 वाली होती है इंटरनल सर्वर प्रॉब्लम के लिए, सर्वर ही नहीं चल रहा है ना, रहती बहुत सारी है, लेकिन तुम्हें 2-3 याद से रहनी चाहिए। तो 4 से 4 क्या होता है, 4 से 4 अब तुम्हें पूरे ही बता देगा, 4 से 4 के तुम्हें एक चीज बता देगा, लेकिन है ना, तो अब होता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब 2-3 चीज तुम्हें याद रखनी पड़ती है, ज्यादा याद नहीं रखना, बट इंपॉर्टेंट इसलिए कि पता ही नहीं रहता तुम्हें। तो यहाँ पर देखो कोड देख रहे हैं कहीं, कोड स्टेटस कोड देख रहे हैं एरर हैंडलिंग में तो नहीं, स्टेटस कोड नहीं दिख रहा। यस ओके यस सब ऊपर में है, स्टेटस कोड, ये कोड HTTP स्टैंडर्ड कोड, देखो उनको कैटेगरी में बांटा गया,
इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज 100 से 199 तक के, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज जो भी सर्वर भेजता है 200 से 299 तक, रीडायरेक्ट रिस्पॉन्सेज 300 से 399, एरर मैसेज 400 से ये। अब एक एक चीज है ना, एक बात तो ये केवल इसके लिए नहीं है, सर्वर और एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो इन सब की याद है 100 काई के लिए 172 लगाता है, 200 जनरली लगाते 200 पर सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन, तुम्हारा ट्रांजैक्शन सक्सेस, तो ट्रांजैक्शन अभी सक्सेसफुल हो रहा था, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तो हुआ इसलिए 200 आ था, ठीक है। हम और फिर जानबूझ के हम जैसा भेजेंगे वैसा करेगा वो, तो हम चाहते हैं ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल है, नहीं हमें तो उसको एरर बताना, तो तुम यूज करोगे ये 400 वाला, 400 क्या होता है, नॉट फाउंड द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले यूर डज नॉट एक्जिस्ट, चार्ज ऑफ बैड रिक्वेस्ट 401 अनऑथराइज्ड, हम 401 भेज देंगे। हाँ, द सर्विस फेल्ड बिकॉज नॉट गिव प्रॉपर पैरामीटर लाइक यूजर नेम, ये वाला भेजिए 400, तो इसको तुम्हें याद नहीं करना, मतलब लगाना है 400, ठीक है। तो ये मेरे पास तो एक एक चीज ये नेटवर्क पे पूरा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा 204 1 2 मिलेगा, है ना, तो हम जानबूझ के ये सब रखते हैं, है ना। तो इसको मैंने ऐसा किया, ऐसा 400 ही कम भेजे। देखो हम किसको एरर मान रहे हैं, फिर से आ जाओ बैक एंड में आए, यहाँ पे आए यूजर कंट्रोल पे आए, हमने क्या भैया जब इनवैलिड पासवर्ड हो तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और हम जानबूझ के स्टेटस भेजे क्या 400 ये स्टेटस हम भेजे फ्रंट एंड को, वैसे तो ठीक है ये जान। और जब पासवर्ड गलत हो तो भी हम यानी ईमेल पासवर्ड दोनों भेजे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या स्टेटस भेजे 400 भेजे, दोनों पे मैंने ऐसा भेज दिया, दोनों पे जानबूझ के भेजा, दोनों पे ही हम स्टेटस भेज दे रहे हैं, बात समझ में आ रही। अब देखना, अब ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब है ना, अब देखना, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे ऐसा ताकि इसे हट जाए, है ना। अब तुम्हें स्टेटस, अब तुम्हें यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ एरर दिखेगी, एरर नहीं देखनी, कोई एरर क्रैश होना, क्रैश थोड़ी करवाना हमें भाई, एप्लीकेशन तो चलती है ना हमारी, ठीक है, हम हमें पता कैसे चलेगा एरर। अब यहाँ मैं पहले दोनों सही डालता हूँ, तो क्या था एडमिन और एडमिन 1 2 3, क्या एडमिन 1 2 3 4 ये दोनों सही है, दोनों सही है, तो देखो ये सब सही है, सब सही है, लॉगिन ठीक है, ओके आ रहा। अब मान लो मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ किसी में, अब देखिए ना क्लिक किया, अब देखो एरर आ गई, एरर है, कोड क्रैश हुआ सब चल रहा है, लेकिन अब सारी मैसेज आए तुम्हारे पास, अब देखना मैसेज क्या था तुमने जो भेजा वो मैसेज भी आया स्टेटस 401, क्योंकि तुमने जानबूझ के वजह, अब तुम्हें मैसेज जो आया होगा मतलब क्या आया होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो भी मैसेज आया ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं आया, मैसेज आया। और अगर तुमने ईमेल गलत डाला तो भी ऐसा, अब तुम्हें ईमेल का भी आया, तो यहाँ एरर जैसा देखा, मतलब तुम जानबूझ के वहाँ से एरर भिजवानी पड़ेगी तुम्हें, तो हम यहाँ लगा देंगे ना क्या, एक यदि क्या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 है तो एरर, नहीं तो तुम जंप कर जाओ लॉगिन वाले पेज, ये लगाएंगे हम, नहीं तो यहाँ कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा आ गया, तो मतलब रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेटस में, उसके रिस्पॉन्स के काय में स्टेटस में भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आए काय में, ये तो फ्रंट एंड हम समझ गए, 400 हम जानबूझ के भेज रहे ताकि हम उसके बेस पे कोडिंग कर पाए वहाँ, तो हम आए यहाँ कहाँ फ्रंट एंड में काय में आना है, हेडर में हमको यहाँ में मालूम है, अब यहाँ पर तुम्हें लगाना पड़ेगा क्या, यदि क्या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बराबर 401, समझ रहे, अगर वो 401 जो तुम भेज रहे हो तो कुछ एरर है तो मैसेज मैसेज और डॉट एरर, क्या वहाँ से काय में आ रहा था रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ऐसे दिखता है जो भी मैं दोनों के लिए एक ही लगा दो, यानी ईमेल भी आएगा तो भी कोई एल्स नहीं तो तुम सही लोगे एल्स, तो भी हम चाहते फिलहाल मैसेज देखें, मैसेज डॉट सक्सेस, क्या रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ऐसा पता नहीं ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नहीं टाइम आता है, इतना इसको हटा दो,
तो यहाँ पे ये ऐसा दिखाना नहीं है तो जंप करवाएंगे, अभी तो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो बैकएंड से जिस चीज़ को तुम एरर मान के बोल रहे हो तो क्या हो नहीं हो तो क्या, पहले तो कैसा कुछ करना। मैं ये नहीं कह रहा था 50 लॉजिक्स हो सकते हैं तुम्हारे, चेक कर लेते हैं। अब जब तुम सही डाल रहे हो एडमिन 1 2 3 4 क्या एडमिन 1 2 3 4 तुमने क्लिक किया और तुम्हें मैसेज सब सही है ये मैसेज दिया था हमने बैकएंड से, यही भेज रहेगा। हाँ अच्छा ये भेजा था बंदे। हाँ ठीक है ना। और अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मान लो ये कुछ भी गड़बड़ बात अभी क्लिक किया एरर तो ये है एक्चुअली वो डाटा आ किस में है तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तुम्हारा डाटा मालूम कहाँ गया है, तुम्हारा डाटा है रिस्पॉन्स, ये जो तुम्हें देखा रिस्पॉन्ड डॉट डेटा लिखना पड़ेगा। हाँ ये पूरे लिखना रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट नहीं रिस्पॉन्स डॉट क्या बोलते हैं ये जो तुम्हें मिल का आएगा ना, तो रिस्पांस अपन को पूरा मिलता है ना वैसे। हाँ तो रिस्पांस के डाटा ही में तो मिल रहा तो है। वक्त तो जाओ वो तो पूरा मिलता है। ये तुम ये जो मिल रहा है ये दिख कहाँ से रहा, पहले ये चेक करो ना, ये दिख रहा है तुम्हें कहाँ से, कंसोल कराए होगी तभी दिख रहा होगा। कंसोल कहाँ कराए तुम, नहीं कंसोल कराए नहीं हो, ये फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में तुम्हें दिख रहा है। हाँ तो ये एरर वाला है ना, सही तो है। ये तुम्हें मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है ना। तो ये अपने आप मिल रहा है तुम्हें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज एरर ये रिस्पॉन्स मिलेगा। देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज क्या बताता है। तो ये रिस्पांस में पूरा ऑब्जेक्ट आता अपना तब पूरा देख लेते हैं अपने आप समझ में आएगा। रिस्पांस पूरा क्लिक किया ऐसा नहीं मैंने वो लिखा नहीं ना RES। हाँ क्या नहीं लगा RES डॉट नहीं लिखा ना अपन उसका। या ये हाँ RES रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज नहीं ये काय में मिल रहा है तुम्हें, चेक करो ये रिस्पॉन्स डॉट ये काय में है, डाटा जो भेज रहा है वो इसका रिप्लेस करो पहले पहले सही वाला भेज के देखो, उससे पता चल जाएगा डाटा कैसा आ रहा है सही वाला। क्लिक किया रिस्पॉन्स, पहले तो पूरा रिस्पॉन्स उसको सुनो, पहले कंसोल कराओ यार, केवल कंसोल कराओ भाई को, कंसोल डॉट लॉग। अरे एरर यार, एरर में आता ना, एरर आई तो एरर में आएगा वो तो रिस्पांस में नहीं है एरर में वो एरर जानबूझ के भेजे तो एरर में आएगा ना। रिस्पॉन्ड डॉट देख लेते हैं यहाँ देखो, जब तुम गलत भेजते हो तो ये जो भी तो सही भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब गलत भेजो तो एरर तुमने जानबूझ के बनाई। तो इसमें जो तुम्हें मिला ये तुमने कंसोल तुम्हारा रिस्पांस में पूरा मिल रहा है तो नहीं, ये नहीं मिल रहा भाई, ये बाय डिफॉल्ट जनरेटेड रिस्पॉन्स से जो सिस्टम एरर देगा, रिस्पॉन्स पूरा तो यहाँ मिलेगा तुम्हें। जब तुम एडमिन ऐसा डालोगे और एडमिन 1 2 3 4 डालोगे आप, अब ये पूरा रिस्पॉन्स ये मिला सब सही है। और इसमें जो कंसोल में जो रिस्पॉन्स होगा ये नहीं हाँ तो ये मिलेगी है ना, ये तो एल्स वाला था नहीं, तो ये जो डिफॉल्ट वाला है ये अपने आप चलता ना, तो वो आता है एरर डॉट, एरर आई ना तुम्हें, एरर भेजिए तुमने वहां से जानबूझ के बना के भेजी, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, एरर आई ना ये एरर आ गई। तो ये अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है एरर, और हाँ एक्चुअली एरर आई ना, तो तुम इसमें एरर ऑब्जेक्ट है ये ऐसे बंद करो, ये एरर तो अभी तो एरर ना, इसे ट्राई कैच यहाँ लगाना पड़ता है, ट्राई करो ये कैच में आता है, अपन यही जानबूझ के यहाँ कर रहे हैं, ट्राई कैच भी यहाँ लगेगा, कंसोल डॉट लॉग एरर है ना। तो अब रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स एंड कैच में ठीक है, देखो क्लिक किया सब सही है,
गलत कर देते हैं, क्लिक किया ऐसा, ये देखो ये 2 में लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा error dot response dot data dot error dot response dot data dot मतलब गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो ये मेरे कार्य में है, ये तो चेक करना पड़ेगा। कैच में होगा ये चेक, हाँ समझ गया। देखो ये रिस्पॉन्स मिला एफ, अब देन के बाद तुम ये यहाँ ये नहीं लगाना, देन के बाद वहाँ रिस्पॉन्स अपन जो रेस्पॉन्स भेजना है वो चेक करवाना सर, है। अपने वाले रेस्पॉन्स को कैंसिल करवाना, आ रही है इसकी। जो अपन वहाँ से भेज रहे हैं 4 से 1 भेज रहे हैं। तो भाई यहाँ कभी हुई नहीं, जो सही भेजोगे तो ही होगी, जो एरर आएगी तो ही होगा। तो गलत में तो अपन ने भेजा रेस्पॉन्स तो 4 से 1 उसके बाद मैसेज भी भेज रहे हैं अपन। तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो 401 जो तुम वहाँ से भेज रहे हो सर्वर से 401 आएगा तो वो एरर मान लेता ना, फ्रंट एंड एरर मान रहा है, वो अपना खुद का देगा। आएगा बता दिए कैसे आएगा, देन कैच में आएगा। हाँ ठीक है ना, देन ये तुम्हें यहाँ नहीं लगाना, देखो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है भाई, यहाँ तो रिस्पॉन्स वाला ही चलेगा। यहाँ कभी वो तो पहले तब करना था, ये तो मैं सिंपल ऐसे ही रखना है, ये इसमें आएंगे ना, समझिए सही है, सब सही है। इसलिए तो पूरा यूज करो, तो पूरा यूज करो, रिस्पॉन्स डॉट देन डॉट कैच, कैच के एरर ऑब्जेक्ट है, समझ रहे, कैच के एरर है, कैच के ERR में ऐसा ऐसा इसमें आएगी। जब एरर आए तो कैच करो ना यार, तो या तो ट्राई कैच लगाओ पूरा, ट्राई कैच नहीं लगाए तो axios डॉट देन डॉट कैच, ऐसा कुछ भी। अब मैसेज तुम्हें दिखाना है तो मैसेज डॉट क्या एरर, अब वो क्या एरर डॉट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट क्या रेस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MSG, ऐसा वो ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट ऐसा कंसोल से कहीं को दिखेगा, क्योंकि वो तो सही में ही कंसोल दिखेगा ना, ऐसे देखते हैं क्या है यहाँ पर है, गलत दिया ऐसा, क्लिक किया ऐसा। और अगर तुमने पासवर्ड वो सब वो तुम्हें सब बता देंगे, वो मैसेज क्योंकि तुम उसका प्रिंट करा है ना, एडमिन ये सही करा, मान ये गलत हुआ, तुम कह रहे हैं यहाँ एरर थोड़ी ना प्रिंट, एरर तुम सर्वर से एरर तो एरर प्रिंट हो रही ना, कंसोल डॉलर में आ ही नहीं पाए ना तुम, एरर प्रिंट तो एरर को हैंडल भेजा तो उसका एरर, हाँ तो एरर को हैंडल करने के लिए तुम्हें एरर वाली चीज चाहिए ना, जो एरर को पकड़ ले, तो वो ट्राई कैच पकड़ेगा। देन ये तो पूछ जाता है कि एरर कैसे हैंडल करते हैं, ट्राई कैच या ये देन प्रोमिसेस वाला या जो भी, तो अपने देन इसको ट्राई कैच से ही कर सकते थे, यहाँ इससे ना करना पड़ता तो यहाँ पे भी ऐसे लगाते हैं, वेट वेट ये करो, ये ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो जो भी तुम्हें ट्राई कैसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ये तो जो ऑब्जेक्ट आता है एरर वाला वो यहाँ आएगा, तो तुम्हें यहाँ एफ लगानी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और आसान हो गया, सही है तो सही है, गलत है तुम यहाँ जाओ। तो ये स्टेटस के कारण हैंडल कर पाए ना इतना आसान, तुम सर्वर से स्टेटस, तो यहाँ तुम्हें कुछ, हाँ सर्वर से स्टेटस ना भेजते फिर तुम्हें यहाँ कुछ और करना पड़ता है, कुछ और दिमाग लाते हैं, तो चीज़ों बनी है सेटिंग उसको करना है। अब अगला जो कार्यक्रम होगा कि जब तुम सही यूजर हो, यहाँ से तुरंत जंप करके डैशबोर्ड में जाओगे, तुम्हारा डाटा लोकल स्टोरेज में जाएगा, लोकल स्टोरेज बहुत जरूरी है इसमें, डाटा नहीं तो तुम्हें दूसरी कंपोनेंट में दिखेगी, लोकल स्टोरेज में डालो, टूलकिट में डालो, जो भी यहाँ से डाटा कैसा होगा, समझ रहे, टेक्नोलॉजी है तो ये तो करनी तो पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। बंद कर दे, कल ये लॉगिन खत्म हो जाएगा, नई चीज है ना, ऐसे बेटा ये करते चलो, चीजें बहुत करें ना, इतनी आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो, इतनी आसान नहीं है जितना आप